हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप विला या हाउस बनाते हैं तो किन किन चीज़ की सावधानी आपको रखनी चाहिए, जिससे कि आप परेशान नहीं होएं और आपका जो पैसा है, मेहनत का पैसा, वो सही जगह में इस्तेमाल हो, सही जगह इस्तेमाल हो। तो उसके लिए सबसे पहले बात ये है कि आजकल की फैमिली स्ट्रक्चर बहुत छोटा है। हस्बैंड वाइफ, 2 बच्चे। तो आप बच्चे तो पढ़ाई करने में, एजुकेशन में या व्यस्त रहते हैं, कहीं पढ़ते रहते हैं, तो हम उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। हस्बैंड या तो बिजनेस है, या तो खेती वाले हैं, या तो जॉब वाले हैं, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, तो वो तो अर्निंग मेंबर है। अगर वाइफ भी अर्न करती है तो ठीक है। अगर हाउस वाइफ है तो आप घर में, या हस्बैंड भी हाउस वाइफ है या अर्निंग मेंबर भी है, तो अच्छा है, आप अर्न कर सकते हैं। ज़्यादा आप अर्न करके आपका कोई भी काम में अब इजी वे में आर्थिक योगदान वाइफ भी कर सकती है। तो वही है, घर अगर आप बनाते हैं, हाउस या विला, तो क्या क्या चीज़ की सावधानी रखनी चाहिए। सबसे पहले तो ये जो आपका अथॉरिटी का आर्किटेक्चर का है प्लान, उसका आपका नक्शा बनवा लीजिए, और क्या हाउस किस टाइप से बनाएंगे उसका तो वो प्लान बना देगा। इसके बाद आता है लेबर, कॉन्ट्रैक्टर, इन सबसे ज़्यादा परेशानी आता है। छोटे फैमिली होने के कारण ज़्यादातर महिलाओं के ऊपर ये जिम्मेदारी आ जाता है कि बच्चों के कैरियर बिल्टअप का टाइम होता है, तो बच्चे टाइम नहीं दे पाते हैं। हस्बैंड भी जॉब, बिजनेस कहीं ना कहीं बिजी रहते हैं, तो हस्बैंड भी नहीं दे पाते हैं। अब जो है वाइफ, लेडीज आजकल हर फील्ड में, हर जगह उसकी जिम्मेदारी पहले की लेडीज की तुलना में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बच्चों को होमवर्क करवाना, घर में खाना बनाना, घर की देखभाल करना, साथ में आने जाने वाले का भी इंटरटेन करना। और अगर आप हाउस विला, अगर फ्लैट लेते हैं, वो तो बना बनाया है, उसमें तो आप 1 महीने के अंदर आप अलमीरा वगैरह बना के शिफ्ट हो सकते हैं। बट अगर आप किसी को शौक है कि ज़मीन वाला घर, हाउस या विला बनाया जाए, तो उसके लिए क्या क्या सावधानी आपको रखनी चाहिए, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्टर को, सभी टाइप का आप कॉन्ट्रैक्टर हायर कीजिए। पहला कॉन्ट्रैक्टर जो आप कंक्रीट, ईटा, सीमेंट वगैरह का जो जुड़ाई करता है। दूसरा प्लम्बर, जो कि अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप शहरों में हर जगह देखिए, फ्लैट में पूरा चूना, पूरा फ्लैट का हालत प्लम्बर ही खराब कर देता है, क्योंकि सीलन है ना, सीलन दुश्मन होता है मकान का, इसीलिए प्लम्बर। तीसरा इलेक्ट्रीशियन। ये तीन पहले आपको हायर करना पड़ेगा। फर्स्ट प्लम्बर, चिनाई वाला जो है वो तो पहले, इसके बाद प्लम्बर, क्योंकि प्लम्बर पाइपिंग वगैरह, जो बाथरूम है, किचन है, हर जगह का पाइपिंग लगाने में, बैठाने में, ग्राउंड में, ये सब काम उसका रहता है। फर्स्ट चिनाई मिस्त्री, उसके जो कॉन्ट्रैक्टर के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, सबसे लीगल डॉक्यूमेंट्स पे साइन करवाइए, जो आप बताए हैं। नहीं तो क्या होता है कि बीच आधा काम होने के बाद वो लोग बहुत नखरे मारने लगते हैं, बहुत आपको परेशान करने लगेंगे, काम को लटका देंगे, काम को छोड़ देंगे। आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स बना रहेगा, तो आप जो है, जैसे कि मैं 10% दिया, फिर हमने 10% दिया, इस तरह आप पेमेंट रिलीज करेंगे। पेमेंट सिस्टमेटिक वे में आप रिलीज करेंगे, तो काम भी आपका चलता रहेगा, काम भी बंद नहीं होगा, और कॉन्ट्रैक्टर भी सही रहेगा। नहीं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा निकालने का कोशिश करता है और काम को लटकाने का कोशिश, या तो आपका पेमेंट को बढ़ाने का कोशिश करता है। जैसे एग्जाम्पल, अगर 2 लाख में काम किया, तो वो 2 लाख कोशिश करेगा कि आपका आधा काम के अंदर में ही 2 लाख ले लें। बाकी अगर काम चलेगा तो वो आपको 2 से 3 लाख का बजट कर देगा। तो उसी तरह सबसे पहले
आप जो चिनाई वाला जो कॉन्ट्रैक्टर है वो उससे आप बात करें, उससे लीगल रूप में आप साइन करवाएं और स्टार्ट करें, काम स्टार्ट करें। काम में एक बात और आपको ध्यान देना है कि सारे मटेरियल, चाहे सीमेंट हो, ईंट हो, आपका रेत हो, डस्ट हो, या सरिया हो, या तार हो, या पाइप हो, या आपका पत्थर हो, कोई भी सामान आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को नहीं दें लाने के लिए, वो अपने से लाएं। आप पहले मार्केट सर्वे करें, 3-4 शॉप में देख लें, 3-4 शॉप में जो आपको जेन्युइन लगेगा उस शॉप से आप परचेज करें। और कॉन्ट्रैक्टर या उसके मिस्त्री किसी को साथ नहीं ले जाएं, आप अकेला जाएं और अकेला सर्वे करें, उससे खाली एस्टीमेट बनवा लें। एस्टीमेट बनवा के आप जाएं मार्केट में और अपने से 3-4 दुकान सर्वे करके फिर आप परचेज करें। और वर्क जो है तभी संभव है जब आप पेमेंट रिलीज करेंगे सिस्टमेटिक वे में। 10% किया तो हमारा नीचे लेवल आप बनाओ, लिंटर तक का है तो चलो 25% हमने दे दिया, इसके बाद आप छत डालो। तो उस तरह करके आप मटेरियल, अगर लेबर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आप सामान खुद, अगर विथ मटेरियल भी करते हैं तो आप कॉन्ट्रैक्टर के साथ जाके आप सामान अपने पसंद का लें, नहीं तो वो सामान आपका सही नहीं लगाएगा। आप पसंद कुछ करेंगे, वो कुछ लेके आ जाएगा। तो क्योंकि आजकल काला बाजारी सब जगह है, कमीशन हर जगह है, इसीलिए आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है उसको साथ रहें और मटेरियल खरीदवाने में, अगर विथ मटेरियल होता है। अगर लेबर कॉन्ट्रैक्ट है तो आप अपने से सामान करें। और सारे जितने भी आपके मटेरियल सप्लायर है सबका आप फ़ोन रखें, आप फ़ोन से उसको ऑर्डर दें। अगर कोई चीज़ ख़त्म हो गया है, जैसे ईंट ख़त्म हो गया, आप फ़ोन से ऑर्डर देके मंगवा लें, सीमेंट मंगवा लें, सरिया मंगवा लें, फिर आप उसको पेमेंट करें। इसका कॉन्ट्रैक्टर और वो सप्लायर दोनों का मेल जोल नहीं होने दें, क्योंकि ये कमीशन खाने का ये बहुत बड़ा ये है, कमीशन खा सकता है ये बहुत बड़ा राज है इन लोग का। तो इसीलिए घर बनाने से पहले हर चीज़ का, जैसे लकड़ी है, लकड़ी को भी आप पहले खरीद के ले आएँ और उसको फ्लैट फर्श पे डालें, सुखा लें। 2-3 महीना पहले खरीद लें, जब घर स्टार्ट करें उस समय आप लकड़ी भी थोड़ा दिन में खरीद दें। तो इस तरह करके सारे जितने भी कॉन्ट्रैक्टर है सबको लीगली आप पेपर बनाएं, सबका साइन करवाएं, सबको पेमेंट स्टेप वाइज रिलीज करें। इससे आपका सारा काम सिस्टमेटिक वे में होगा और आप अच्छे से घर बना सकते हैं। क्योंकि आजकल लेडीज़ को ज़्यादा जिम्मेदारी है और काम करने के लिए आपको बड़ा सिस्टमेटिक वे होना पड़ेगा, तभी आप संभव है। नहीं तो आपका एक ही मिस्त्री 10 काम पकड़े रहता है, पता चला दूसरा साइड पे काम कर रहा, आपका काम बंद कर दिया। इसीलिए यह सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। चलिए बस आज इतने तक। अगर आप घर बनाते हैं तो थोड़ी सी सावधानी से आप परेशानी से बचे रहेंगे और आपके पैसे भी बर्बाद नहीं होंगे। इसके साथ धन्यवाद और मिलते हैं। अगर आपको मेरा YouTube पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। तब तक के लिए नमस्कार।